Illustration 1 from page 1. A merchant gives his agent 5% ordinary commission plus 2% डेल क्रेडर कमीशन। मतलब गुड्स बेचने का 5% कमीशन मिल रहा है और वसूली करने का, कस्टमर से पैसा वसूल करने का 2% अलग से कमीशन मिल रहा है, कॉल्ड एज व्हाट, डेल क्रेडर कमीशन। और कितने का गुड्स बेचा है? 55,000। क्वेश्चन पूछा है हाउ मच डज द एजेंट रिसीव, एजेंट को टोटल कमीशन कितना मिलेगा, एंड हाउ मच डज द मर्चेंट रिसीव, उस प्रिंसिपल को, ओनर ऑफ द गुड्स को कितना मिलेगा। यहाँ पर हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है, एक तो एजेंट को कितना मिलेगा कमीशन, टोटल कमीशन, और मर्चेंट दैट इज प्रिंसिपल को कितना अमाउंट वापस मिलेगा। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि एजेंट को कितना मिलेगा। सो एजेंट्स टोटल कमीशन, एजेंट्स टोटल कमीशन इज इक्वल टू, एक तो उसका नॉर्मल कमीशन होगा, ऑर्डिनरी कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन प्लस कौन सा होगा, डेल क्रेडर कमीशन, डेल क्रेडर कमीशन, तो वसूली का कमीशन। ये दोनों कमीशन उसको मिलने वाला है। तो एजेंट का कमीशन में ऑर्डिनरी कमीशन, तो 55,000 का गुड्स बेचा है जिस पर इसको कितना कमीशन मिलने वाला है, 5%। उसको कितना परसेंट कमीशन मिलने वाला है, 5%। ये उसका हो गया ऑर्डिनरी कमीशन प्लस डेल क्रेडर कमीशन मिलने वाला है, वो कितना परसेंट, 2%। तो 55,000 उसका 2%, 55,000 उसका 2%। तो यहाँ पर 55,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे पहले, एंड देन 55,000 का 2%। तो यहाँ पर 55,000 का 5% कैलकुलेट करने के लिए ये दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, दिस टू जीरोस विल गेट कैंसिल, यहाँ पर भी दिस टू जीरोस विल गेट कैंसिल। सो फर्स्ट यहाँ पर ऑर्डिनरी कमीशन जो कैलकुलेट करने वाले हैं, ऑर्डिनरी, वैसे भी आप 55,000 का 5% डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। 55,000 का 10% आता है 5,500, तो उसका आधा, तो 5,000 का आधा 2,500, 500 का आधा 250, 2750। या फिर अभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 0 5 5 25, कैरी फॉरवर्ड 2 5 5 25 प्लस 2 दैट इज 27। ये हो गया आपका ऑर्डिनरी कमीशन प्लस 550 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 5 2 10, कैरी फॉरवर्ड 1 5 2 10 प्लस 1 11। तो यहाँ पर एजेंट को जो कमीशन मिलने वाला है 2750 प्लस 1100 दैट इज 3,850, 3,850 ये एजेंट का कमीशन आ गया। मर्चेंट विल रिसीव, मर्चेंट मतलब प्रिंसिपल, ओरिजिनल ओनर, मर्चेंट विल रिसीव is equal to value of sales, or we can say sales value of goods, sales value minus agent's commission। तो कितने का गुड्स बेचा है, 55,000 गुड्स बेचा है एजेंट ने 55,000, उसमें से वो अपना कमीशन काट लेगा 3,850। तो मर्चेंट को जो पैसा वापस मिलने वाला है दैट विल बी रुपीज, तो 1000 minus 850 that is 150, 1000 minus 850 that is 150। यहाँ पर 5 की जगह पर होगा 4, 4 minus 3 that is 1 and 5 as it is। So 51,150 that will be the amount received by the merchant, that is owner of the goods। तो सबसे पहले हमने एजेंट का टोटल कमीशन कैलकुलेट किया, कैसे, पहले तो ऑर्डिनरी कमीशन, दूसरा डेल क्रेडर कमीशन, दोनों कमीशन मिलकर उसको मिलने वाला है 3,850। और जो ओनर है उसको कितना पैसा मिलेगा, तो गुड्स बेचा है उसका वैल्यू 55,000, उसमें से एजेंट का कमीशन देना है 3,850। सो द ओनर दैट इज मर्चेंट विल गेट 51,150। हैव यू अंडरस्टूड दिस?
Now we'll see how to record the answer, how to write the answer. इस आंसर को लिखेंगे कैसे? फर्स्ट, एजेंट का ऑर्डिनरी कमीशन 55,000 पर 5%, 55,000 पर 5% दैट इज 2750। फिर एजेंट का डेल क्रेडिटर कमीशन 55,000 पर 2%, तो आगे 1100। तो एजेंट का टोटल कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन 2750 प्लस डेल क्रेडिटर कमीशन 1100, सो टोटल कमीशन इज 3850। तो जो ओनर है, प्रिंसिपल है, उसको कितना पैसा वापस मिलेगा? सो मर्चेंट विल रिसीव इज इक्वल टू सेल्स वैल्यू माइनस एजेंट्स कमीशन, दैट इज 55,000 minus 3850, that is 51,150. So hope you must have understood how to write the answer. Illustration 2, page number 2. The price of a refrigerator is 47,000. The price of a refrigerator is 47,000 and agent charges commission at the rate of 6%. एजेंट जो कमीशन चार्ज कर रहा है वो कितना परसेंट है? 6% है। एंड अर्न्स 42,300, उस एजेंट को कमीशन मिलता है 42,300। फाइंड द नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, उसने कितने रेफ्रिजरेटर बेचे होंगे? जैसे एक बार क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो एजेंट को 6% कमीशन मिलता है सेल्स का, एक रेफ्रिजरेटर का प्राइस है 47,000, ऐसा टोटल मिलाकर एजेंट को कमीशन मिला है 42,300। उसने कितने रेफ्रिजरेटर बेचे होंगे? तो ये सॉल्व करने के लिए देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कमीशन ऑन सेल ऑफ सिंगल रेफ्रिजरेटर, कमीशन ऑन सेल ऑफ सिंगल रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू, एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर उसको कितना कमीशन मिलेगा? तो एक रेफ्रिजरेटर का प्राइस है 47,000, उसका कमीशन कितना मिलेगा? 6%। 47,000 का 6% ये उसको कमीशन मिलने वाला है एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर। अगर हम यहाँ पर 0 0 कैंसिल करते हैं, 0 0 इफ वी कैंसिल, इसका मतलब हुआ कि एक रेफ्रिजरेटर बेचने का उसको जो कमीशन मिलने वाला है, लास्ट वाला 0, 42 कैरी फॉरवर्ड 4, 6 4 are 24 plus 4, that is 28. So 2820 is the commission on sale of single refrigerator. तो एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर उसको 2820 कमीशन मिलने वाला है। अब हम लोग ऐसा लिखेंगे, देखो क्या होगा, कमीशन एंड नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि कमीशन मिलता है 2820, उसको रेफ्रिजरेटर बेचना है एक, तो अगर ऐसा कमीशन मिला 42,300, तो उसने कितने रेफ्रिजरेटर बेचे होंगे? हमने वही लिखा है जो यहाँ पर लिखा है कि उसने अगर एक रेफ्रिजरेटर बेचा है तो उसको कमीशन मिलने वाला है 2820। मैं वही चीज लिख रहा हूँ यहाँ पर, अगर कमीशन 2820 है तो नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर आर 1। तो अगर कमीशन 42,300 है तो कितने रेफ्रिजरेटर बेचने होंगे, कितने बेचे होंगे? तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 42,300, आपको पता है मल्टीप्लाइड बाय 1 मतलब वही नंबर आएगा, डिवाइड बाय 2820। इसका फॉर्मूला क्या बन गया? ये तो फॉर्मूला ये बन गया है, तो फॉर्मूला आपका ये बन गया है, टोटल कमीशन। देखो फॉर्मूला कैसा बन गया, टोटल कमीशन डिवाइड बाय कमीशन पर यूनिट। देखो ये फॉर्मूला तो मैंने बाद में लिखा, मैंने आपको फॉर्मूला कहाँ से आया पहले वो एक्सप्लेन किया, फ्रॉम वेयर वी गॉट दिस फॉर्मूला। मैंने फॉर्मूला तो बाद में लिखा, पहले तो मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से आया। तो हमने क्या डिसाइड किया, 2820 कमीशन मिलता है, तो इसका मतलब हमने एक रेफ्रिजरेटर बेचा होगा। तो अगर हमको 42,300 कमीशन मिल रहा है तो हमने कितने रेफ्रिजरेटर बेचे होंगे, कितने रेफ्रिजरेटर बेचे होंगे?
नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 42,300 मल्टीप्लाइड बाय 1, that is 42,300, because any number multiplied by 1 will give the same answer, divide by 2820. तो 42,300 क्या है? It's a total commission. 42,300 क्या है? Total commission है. 2820 क्या है? This is commission per unit. एक रेफ्रिजरेटर पर मिलने वाला कमीशन 2820. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सॉल्व, नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड. पहले तो आप 0 0 कैंसिल करोगे एंड देन यू विल ट्राई टू डिवाइड बाय 282. सो 282 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे 4230. 4230 को डिवाइड करोगे आप 282 से. हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि आपको 3 नंबर डिजिट से 4 नंबर डिजिट से डिवाइड कैसे करना है डायरेक्टली. आपको कैसे डायरेक्टली डिवाइड करना है, दैट वी हैव एक्सप्लेन इन द अर्लियर लेक्चर. यहाँ पर आपका जो आंसर आने वाला है that will be 15. That will be 15. So have you understood the concept, how to solve the question? Have you understood the concept? You know how to write the answer. Agents commission on sale of single refrigerator. एक रेफ्रिजरेटर बेचता है तो कमीशन कितना मिलने वाला है? तो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन. तो सेलिंग प्राइस है 47,000, उस पर 6%, तो कमीशन आ रहा है 2820. लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि एजेंट को टोटल कमीशन मिला है 42,300. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. Therefore number of refrigerators sold, total commission divided by commission per unit. Total commission divided by commission per unit. तो 42,300 divided by 2820, 0 कैंसिल करेंगे, 4230 को 282 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 15. Therefore the number of refrigerators sold by the agent are 15. होप आपको ये आंसर समझ में आया है. Illustration 3rd, page number 2. A house was sold to an agent for ₹60 lakhs. कोई एक घर बेचा है 60 लाख में थ्रू द एजेंट, स्टेट एजेंट. आपको पता है स्टेट एजेंट को दोनों तरफ से कमीशन मिलता है, बायर की तरफ से और सेलर से भी. He charged 1% कमीशन फ्रॉम बोथ बायर एंड सेलर. तो वो 1% कमीशन ले रहा है बायर से भी और सेलर से भी, दोनों से कमीशन ले रहा है. कैलकुलेट एजेंट्स कमीशन. तो एजेंट को टोटल कमीशन कितना मिलेगा? कैलकुलेट द नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर. सेलर के हाथ में कितना पैसा आएगा? एंड अमाउंट पेड बाय द बायर. बायर को टोटल कितना पैसा देना होगा? तो सबसे पहले एजेंट्स का कमीशन, तो सबसे पहले एजेंट का कमीशन कैलकुलेट करेंगे. सो एजेंट्स कमीशन इज इक्वल टू सेल वैल्यू कितना है? 60 lakhs. प्रॉपर्टी का वैल्यू जो बेचा है, प्रॉपर्टी उसका वैल्यू है 60 lakhs, उस पर 1% कमीशन है, 1%. 1% इज द कमीशन. किसी भी चीज का 1% कैलकुलेट करना एकदम आसान है. लास्ट के 2 0 मिटा दो, यू विल गेट द 1%. तो यहाँ पर जो कमीशन आ रहा है, एजेंट का कमीशन आ रहा है, दैट इज 60,000 each from buyer plus seller. मतलब उसका कमीशन कितना होगा? टोटल 60,000 plus 60,000, दैट इज 1,20,000. तो एजेंट्स का कमीशन, एजेंट्स कमीशन इज इक्वल टू कमीशन फ्रॉम बायर प्लस कमीशन फ्रॉम सेलर. दोनों से कमीशन लेगा और यहाँ पर दोनों के लिए 1% ही लिखा है. तो बायर से भी ले रहा है 60,000 का कमीशन प्लस सेलर से भी ले रहा है 60,000 का कमीशन, इज इक्वल टू ₹1,20,000. उसका टोटल कमीशन बन जाएगा 1,20,000. बायर से भी लिया 60,000, सेलर से भी लिया 60,000. सो टोटल इज 1,20,000. अब बायर हैज टू पे. बायर को कितना पैसा देना होगा? देखो बायर को ये फ्लैट कितने में गिरा, ये हाउस कितने में मिला?
एक तो परचेज प्राइस 60 लाख उसको देना है वो घर खरीदने के लिए, बायर को 60 लाख रुपए तो वो घर का देना है, उस घर का 60 लाख रुपए देना है, प्लस एजेंट को 60,000 रुपए देना है। बायर को घर का 60 लाख देना है, घर खरीदने का 60 लाख देना है, प्लस जिस एजेंट ने वो घर दिलवाया उस एजेंट को 60,000 देना है। मतलब बायर को वो टोटल घर कितने में गिरा है? 60,60,000। बायर को वो घर कितने में गिरा है? 60,60,000 में। नाउ सेलर विल गेट इज इक्वल टू, उसने अपना घर बेचा 60 लाख में तो उसको 60 लाख मिलना चाहिए था, तो घर का तो उसको 60 लाख मिलेगा, लेकिन उसमें से जिस एजेंट ने वो घर बिकवाया है, जिस एजेंट ने वो घर बेचा है उसको कमीशन देना पड़ेगा 60,000, ये उसके 60 लाख में से माइनस हो जाएगा। सेलर ने अपना घर बेचा है, ओनर ने अपना घर बेचा 60 लाख में, तो 60 लाख तो उसका घर का मिलेगा, लेकिन उसमें से एजेंट को 60,000 देना होगा। इसका मतलब सेलर के हाथ में नेट अमाउंट जो आएगा 59,40,000, 59,40,000। Hope you must have understood this. Have you understood this calculation as well as concept? Now we'll see how to write the answer. Agent's commission, sales value multiplied by rate of commission. The sales value is 60 lakhs, उसका 1%, that comes to 60,000 each from buyer and seller. तो 60,000 बायर से मिलेगा, 60,000 सेलर से मिलेगा। तो एजेंट का टोटल कमीशन फ्रॉम बायर 60,000 प्लस कमीशन फ्रॉम सेलर 60,000, so total commission is 1,20,000. Now buyer has to pay. बायर को क्या करना होगा? परचेज प्राइस ऑफ द हाउस, हाउस का वैल्यू देना होगा, घर का कीमत देना होगा 60 लाख, प्लस एजेंट का कमीशन देना होगा 60,000 अलग से। 60 लाख तो वो घर का दिया है और कमीशन का दिया 60,000, मिलाकर टोटल हाउस, द कॉस्ट फॉर द एंटायर हाउस विल बी 60,60,000। सेलर विल रिसीव, जो ओनर है उसको तो उस हाउस का प्रॉपर्टी का वैल्यू मिलेगा 60 लाख, लेकिन उसमें से एजेंट का कमीशन देना है 60,000, तो सेलर के हाथ में जो नेट प्रोसीड्स आएगा दैट विल बी 59,40,000, 59,40,000। I hope you must have understood this answer. Illustration 4, page number 2. A sales representative gets fixed monthly salary, जो भी है 500, 1000, 2000, 5000 महीने का उसको कुछ फिक्स अमाउंट मिलने वाला है, प्लस कमीशन बेस्ड ऑन द सेल्स, मतलब जितना सेल करेगा उसका कुछ कमीशन भी मिलेगा। इन 2 सक्सेसिव मंथ्स, लगातार 2 महीने में ही रिसीव्ड, उसको कितना मिला है? तो पहले महीने मिला है 23,500, दूसरे महीने में मिला है 24,250 ऑन द सेल ऑफ, तो लगातार उसने 2 महीने में सेल कितना किया है? 70,000 एंड 85,000 रिस्पेक्टिवली। फाइंड हिज मंथली सैलरी एंड द रेट ऑफ कमीशन ऑन सेल्स। हमको ये दोनों ढूंढना है, उसका महीने का फिक्स सैलरी कितना है एंड रेट ऑफ कमीशन कितना है। हमको ये दोनों ढूंढना है, मंथली सैलरी कितना होगा और रेट ऑफ कमीशन कितना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, टोटल अर्निंग्स, एजेंट का जो अर्निंग्स है वह कैसे बन रहा है? अर्निंग्स इज इक्वल टू फिक्स मंथली सैलरी प्लस कमीशन, ये दोनों मिलकर क्या बन रहा है? उसका टोटल अर्निंग्स बन रहा है, इसका टोटल अर्निंग्स बन रहा है। अब हमको ना तो फिक्स सैलरी दिया ना तो कमीशन दिया है, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, लेट फिक्स मंथली सैलरी will be rupees, say for example A, and rate of commission B, B। तो A रुपीज उसका फिक्स मंथली सैलरी है और कमीशन भी है। तो अर्निंग्स, पहले महीने में उसका अर्निंग्स कितना हुआ है? अर्निंग्स हुआ है 23,500। अर्निंग्स कैसे आने वाला है? फिक्स सैलरी प्लस कमीशन। मैं चाहिए तो उसको थोड़ा सा उल्टा लिख देता हूं तो आपको इक्वेशन बनाने के लिए आसान होगा। तो ये ऐसे बनेगा, फिक्स सैलरी प्लस कमीशन इज इक्वल टू टोटल अर्निंग्स या फिर टोटल इनकम।
तो पहले महीने में उसका सेल 70,000 है, 70,000 है। दूसरे महीने में 85,000 है। पहले महीने का इनकम है 23,500, दूसरे महीने का इनकम है 24,250। पहला फिक्स सैलरी ए प्लस कमीशन, पहले महीने का सेल कितना है 70,000, उसका कमीशन बी रेट्स मिलेगा, तो बी अपॉन 100 इज इक्वल टू, पहले महीने में उसका इनकम है 23,500, पहले महीने में उसका इनकम है 23,500। तो अगर मैं अभी 0 को कैंसिल करता हूँ, इस 0 को कैंसिल करता हूँ, तो हमारा पहले महीने का इक्वेशन बनेगा यहाँ पर उसका इक्वेशन लिख रहा हूँ, ए प्लस 700 बी इज इक्वल टू 23,500। इसको हम लोग बोलेंगे हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया, दिस इज अवर इक्वेशन 1, हमारा ये इक्वेशन 1 बन गया। वैसे ही नेक्स्ट महीने में फिक्स मंथली सैलरी तो ए है, प्लस दूसरे महीने का सेल कितना है 85,000 है, 85,000 पर बी रेट से जो कमीशन मिलेगा वो कैलकुलेट करके सेकंड महीने में उसका टोटल इनकम हुआ है 24,250, 24,250। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग 0 कैंसिल करते हैं, यहाँ पर भी 0 कैंसिल करते हैं, this zero will get cancelled, this zero will get cancelled। तो हमारा जो दूसरा इक्वेशन बनेगा, that equation will be a plus 850b is equal to 24,250। this is our equation second। और फिर अभी तो आपका क्वेश्चन जो है वो सिंपल बन गया आपका 8, 9, 10 स्टैंडर्ड की तरह। आपके पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गए हैं, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गए। इन दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हो आपको ए का और बी का वैल्यू मिलेगा, ए और बी का वैल्यू मिलेगा। उसमें से ए क्या होगा, ए विल बी द फिक्स मंथली सैलरी, और बी क्या होगा, बी विल बी द रेट ऑफ कमीशन, बी विल बी द रेट ऑफ कमीशन। सो होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है, होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसको लिखना कैसे प्रॉपर, पूरा आंसर कैसे होगा वो तो हम लोग देखेंगे ही, बट फर्स्ट ऑफ ऑल चेक वेदर यू हैव understood the concept of this answer। Now let's understand how to write the answer। Let fixed monthly salary be rupees A and the rate of commission be B। B मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 5%, 8%, 10%। Sales represented income is equal to fixed monthly salary plus commission on sale। तो पहले महीने का सैलरी A है, पहले महीने का कमीशन कैसे होगा, 70,000 का सेल, उस पर B% से कमीशन, मतलब A प्लस 700 B इज इक्वल टू 23,500, हमारा पहला इक्वेशन हो गया। A प्लस 850 B इज इक्वल टू 24,250, हमारा ये सेकंड इक्वेशन हो गया। यहाँ तक तो हमने पहले से एक्सप्लेन किया था। A प्लस 700 B इज इक्वल टू 23,500, हमारा पहला इक्वेशन। A प्लस 850 B इज इक्वल टू 24,250, हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देंगे। सो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को पहले लिखा, बाद में इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया, तो ये सारे साइन माइनस हो जाएंगे, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया। 850 माइनस 700 दैट इज 150 बी, 24,250 माइनस 23,500 दैट इज 750। So B is equal to 750 divided by 150 that is 5। तो आपके B का आंसर आ गया 5, तो आपके B का आंसर आ गया 5। Now substituting the value of B in equation 1, B का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। हमारा इक्वेशन 1 क्या है, A plus 700 B is equal to 23,500, तो A plus 700 multiplied by B, B that is 5 is equal to 23,500। So A plus 3,500 is equal to 23,500, ये 3,500 वहां पर शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, therefore A is equal to 20,000। तो आपके A का आंसर आ गया 20,000, B का आंसर आ गया 5। What is A? Fixed monthly salary is A, and what is B? Rate of commission, and therefore fixed monthly salary is rupees 20,000 and rate of commission is 5%। हमने ये दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व किया, पहले तो हमको B का वैल्यू मिला
फिर बी का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 1 में, ये सॉल्व करने के बाद हमको ए का वैल्यू मिला। ए जो है हमारा फिक्स मंथली सैलरी है और बी हमारा रेट ऑफ कमीशन है। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ टू प्रेजेंट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द इनकम ऑफ एन एजेंट रिमेन अनचेंज। एजेंट का इनकम चेंज नहीं हो रहा है, अनचेंज मतलब नो चेंज, दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम 5% टू 6.25%। कमीशन का रेट बढ़ गया 5% से लेके 6.25%, फिर भी उसका इनकम चेंज नहीं हुआ। फाइंड द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो उसका कितना परसेंट बिजनेस कम हुआ होगा, उसका कितना परसेंट बिजनेस कम हुआ होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट कमीशन। तो हम लोग नॉर्मली देखो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ लो, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू कमीशन और एजेंट्स इनकम, एजेंट्स इनकम, राइट। मान के चलते हैं उसका सेल्स जो है वो 100 रुपीज है, तो उसका अगर हम लोग 5% निकालेंगे, 5% निकालेंगे तो उसका आंसर ₹5 आ जाएगा। और समझो अभी उसका इनकम चेंज हो गया, कमीशन चेंज हो गया, रेट का चेंज हो गया, 6.25% करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ₹6.25। लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है कि रेट ऑफ कमीशन भले ही चेंज हुआ है, रेट ऑफ कमीशन भले ही चेंज हुआ है लेकिन उसका इनकम चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम लोग सेल्स सेम रखेंगे, सेल्स बिजनेस उसको सेम रखेंगे तो इनकम तो चेंज हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि हमारा ये सेकंड लाइन सही नहीं है, दिस लाइन इज नॉट करेक्ट, दिस लाइन इज नॉट करेक्ट। तो हमको पता नहीं कि उसका दूसरे महीने में सेल्स कितना है, उसका दूसरे महीने में सेल्स कितना है। हम लोग अज्यूम करते हैं कि उसने दूसरे महीने में जो सेल किया वो Y है, उसने दूसरे महीने में सेल किया वो Y है, उसका उसको कितना परसेंट कमीशन मिलेगा, 6.25% कमीशन मिलेगा। उसको उसका कितना परसेंट कमीशन मिलेगा, 6.25% कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पर उसका कमीशन हो जाएगा 6.25Y डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पर उसका कमीशन हो जाएगा, यहाँ पर 6.25% से कमीशन दे रहे हैं तो उसका दूसरे महीने का कमीशन हो जाएगा 6.25Y अपॉन 100। अब क्वेश्चन में लिखा है कि उसका इनकम चेंज नहीं होता है, मतलब पहले महीने में जो इनकम हुआ है वही दूसरे महीने में इनकम हुआ है। इसका मतलब राइट साइड इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा है कि इनकम रिमेन अनचेंज, उसका इनकम चेंज नहीं हो रहा है, उसका इनकम चेंज नहीं हो रहा है। मतलब बाय द कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है कि उसका इनकम चेंज नहीं होना चाहिए, उसका इनकम चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब 5 इज इक्वल टू 6.25Y डिवाइड बाय 100, ये होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए। उसका पहले महीने का इनकम और दूसरे महीने का इनकम ये सेम होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। ऐसे पहले लाइन में लिखा है, ऐसा पहले लाइन में लिखा है, ये सेम होना चाहिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सो इफ आई सॉल्व दिस, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं y के लिए, तो y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 6.25 डिवाइड बाय 6.25। अब आपको पता है इसका डेसिमल प्लेस हटाने के लिए, इसका डेसिमल प्लेस हटाने के लिए आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। डिनोमिनेटर को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो न्यूमरेटर को भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 625 डिवाइड बाय 625 डिवाइड बाय 625 डिवाइड बाय 625। तो अगर हम लोग 125 से डिवाइड करते हैं, 125 से डिवाइड करते हैं, 125 से डिवाइड करते हैं
तो 125 4 जा 125 4 जा 500, यहाँ पर 4 आ जाएगा। 125 5 जा 625, फिर 100 को डिवाइड करते हो 5 से तो ये 20 आ जाएगा। 100 को डिवाइड करते हो 5 से 100 को डिवाइड करते हो, यहाँ पर उसका आंसर आ जाएगा आपका 20। सो 20 मल्टीप्लाइड बाय 4, इसका आपका आंसर आ जाएगा 80। इसका मतलब हुआ कि पहले महीने में सेल्स 100 रुपया था, पहले महीने में सेल्स 100 रुपया था, दूसरे महीने में सेल्स 80 रुपया हो गया। पहले महीने में सेल्स 100 रुपया था, दूसरे महीने में सेल्स 80 रुपया हो गया। तो रिडक्शन इज इक्वल टू 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20 रुपीज। बिजनेस में जो कमी हुआ है वो 20 रुपीज हुआ है, और 20 रुपया किस पर हुआ है? 100 पर ही हुआ है। परसेंटेज मतलब 100 के ऊपर ही निकालते हैं। तो 20 रुपए का रिडक्शन कितने रुपए पर हुआ है? 100 रुपए पर हुआ है। एंड देयरफॉर रिडक्शन, परसेंटेज रिडक्शन इन द बिजनेस इज 20%। परसेंटेज रिडक्शन इन द बिजनेस इज 20%। एक बार फिर से, एजेंट का कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन। तो मान के चलते हैं पहले महीने का सेल्स 100 रुपया है, पहले महीने का कमीशन 5%, तो 100 रुपए का 5% 5 रुपए आ गया। अगर दूसरे महीने में सेल्स सेम होगा तो 6.25% के हिसाब से 6 रुपये 25 पैसा कमीशन आएगा। फिर ये दोनों सेम नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन में पहले लाइन में लिखा है कि उसका इनकम सेम होना चाहिए, नो चेंज, अनचेंज। यहाँ तो चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कंफर्म है उसके दूसरे महीने का सेल 100 रुपया नहीं है। तो दूसरे महीने का सेल्स जो हमने अज्यूम किया वाई रुपीज है, तो सेल्स पर उसको 6.25% के हिसाब से कमीशन मिला, मतलब 6.25 वाई अपॉन 100 ये कमीशन हो गया। क्वेश्चन में जो कंडीशन लिखा है कि उसका इनकम चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये राइट साइड इक्वल होना चाहिए। तो 5 इज इक्वल टू 6.25 वाई अपॉन 100। इसको सॉल्व करते तो हमारा वाई का आंसर आ गया 80 रुपया। मतलब पहले महीने का सेल्स अगर 100 रुपया है तो दूसरे महीने का सेल्स 80 रुपया है, मतलब उसका बिजनेस कितने रुपए से कम हो गया? 20 रुपए से कम हो गया। अब ये जो 20 रुपया कम हो रहा है वो कितने पर हो रहा है? 100 पर हो रहा है। परसेंटेज निकालते हैं मतलब 100 पर ही निकालते हैं, तो इसका मतलब उसका परसेंटेज रिडक्शन कितना हुआ है? 20% हो गया। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कांसेप्ट। लिखना कैसे वो तो हम लोग देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हैव यू अंडरस्टूड द कांसेप्ट? So let's understand now how to write the answer. Let the original value of the business is rupees 100 and the revised value of the business is y. मतलब पहले महीने का सेल्स 100 रुपया है और दूसरे महीने का सेल्स y रुपीज है। पहले महीने का सेल्स 100 रुपीज है और दूसरे महीने का सेल्स y रुपीज है। तो पहले महीने का इनकम 100 मल्टीप्लाइड बाय 5%, 5 रुपीज। दूसरे महीने का इनकम y का 6.25%, दैट इज 6.25 y अपॉन 100। नाउ बाय द गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या लिखा है? दोनों महीने का इनकम सेम होना चाहिए। मतलब अगर लेफ्ट साइड इक्वल है, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होना चाहिए। इनकम सेम है ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। इफ लेफ्ट साइड इज इक्वल तो राइट साइड भी इक्वल होना चाहिए। दैट मींस 5 रुपीज मस्ट बी इक्वल टू 6.25 y अपॉन 100। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं हमको y का वैल्यू मिलता है 80 रुपीज। y का वैल्यू मिलता है 80 रुपीज। तो इसका मतलब हुआ कि पहले महीने का बिजनेस अगर 100 रुपया है तो दूसरे महीने का बिजनेस 80 रुपया है। तो कितना बिजनेस कम हो गया? तो 100 माइनस 80 दैट इज 20 रुपीज। 20 रुपए का बिजनेस कम हो गया। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं? आप हमेशा आप एग्जाम में परसेंटेज या मार्क्स ऑप्टेन निकालते हो, कैसे होता है? मार्क्स ऑप्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसा होता है 600 में से 500 तो 100 में से कितना? 600 में से 450 तो 100 में से कितना? वैसे 100 रुपए का ओरिजिनल बिजनेस था उसमें से 20 रुपए रिड्यूस हुआ। 100 रुपए का ओरिजिनल बिजनेस था उसमें से 20 रुपए का रिडक्शन हुआ, तो 100 पर कितना? तो 100 विल गेट कैंसल। तो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस इज 20%. रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस इज 20%. Hope you must have understood how to present the answer. Illustration 6, page number 3. A salesman receives 8% commission on total sales. जो पूरा सेल्स है उसका 8% उसको कमीशन मिलेगा। If his sales exceeds 20,000, अगर उसका सेल्स 20,000 से ऊपर जाता है
उसको एक एडिशनल कमीशन मिलेगा 2% का ऑन द सेल्स ओवर 20,000, मतलब 20,000 के ऊपर वाला सेल होगा उसी का मिलेगा 2%। जो टोटल सेल्स है उसका 8% तो मिलेगा ही, प्लस 20,000 के ऊपर वाला सेल्स है उसका 2% अलग से मिलेगा। इफ ही रिसीव्स 7,600 एज कमीशन, अगर उसको टोटल 7,600 कमीशन मिला है तो उसका टोटल सेल्स कितना है हमको फाइंड आउट करना है। पहली बात तो इसको चेक करते हैं कि उसका टोटल सेल्स 20,000 के ऊपर गया है कि नहीं गया। कैसे चेक करेंगे? तो कमीशन ऑन सेल्स ऑफ 20,000, मान के चलते अगर उसका सेल्स 20,000 ही हुआ है, मान के चलते उसका सेल्स अगर 20,000 ही हुआ है उसको कितना कमीशन मिलता है? तो 20,000 का कितना परसेंट मिलने वाला है? 8%। 20,000 का कितना परसेंट मिलने वाला है? 8%। तो आपको बताइए कितना मिलेगा उसको? ₹1,600, 1,600 रुपया ही मिलेगा। अगर उसका सेल सिर्फ 20,000 ही हुआ है, समझो अगर उसका सेल सिर्फ 20,000 हुआ है तो उसको जो कमीशन आएगा वो सिर्फ कितना आएगा? 1,600 रुपया ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि उसका कमीशन 7,600 है, उसका कमीशन है 7,600 है, मतलब ये कंफर्म है कि उस सेल्समैन का सेल्स, उस एजेंट का सेल्स जो है वो 20,000 से ऊपर हुआ है। कितना हुआ है ये नहीं पता हमको, लेकिन ये चीज कंफर्म है कि उसका सेल्स 20,000 से ऊपर ही हुआ है, क्योंकि अगर 20,000 का सेल्स होता है तो उसको सिर्फ 8% का कमीशन ही मिलता है, ऊपर का 2% एडिशनल कमीशन नहीं मिलता, क्योंकि एडिशनल कमीशन तो तभी मिलेगा जब उसका सेल्स 20,000 से ऊपर जाएगा, जब उसका सेल्स 20,000 से ऊपर जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव यू अंडरस्टूड दिस क्रॉस वेरिफिकेशन? हमने पहले ये वेरीफाई कर लिया कि उस एजेंट का सेल्स 20,000 से ऊपर ही है। फर्स्ट चेक वेदर यू हैव अंडरस्टूड अप टू दिस। तो अभी कंफर्म हो गया उसका सेल्स 20,000 से ऊपर है। सो लेट y be the total sales। therefore कमीशन कैसे आएगा? देखो, कमीशन ऑन टोटल सेल्स प्लस कमीशन और we can say additional commission on sales over 20,000 is equal to total commission, is equal to total commission। तो इसको सॉल्व करना है। कमीशन ऑन टोटल सेल्स, उसका टोटल सेल्स हमने अज्यूम किया y, उसका टोटल सेल्स अज्यूम किया y, उसका कितना परसेंट मिलेगा? 8%, उसका 8%, y का 8%। तो ये उसका हो गया, ये उसका हो गया नॉर्मल कमीशन। टोटल सेल्स का 8%, टोटल सेल्स का 8% प्लस 20,000 के ऊपर वाला सेल होगा, हमको नहीं पता कितना सेल है, y इज द सेल। 20,000 के ऊपर वाला सेल मतलब y में से 20,000 माइनस कर दो, आपको ये मिलेगा 20,000 के ऊपर वाला सेल, उसका कितना परसेंट कमीशन मिला है? 2%। उसका कितना परसेंट कमीशन मिला है? 2%, उसका 2%। और ये दोनों मिलाकर उसको मिला है 7,600, ये दोनों मिलाकर उसको मिला है 7,600। फिर से एक बार क्या हो रहा है? जो टोटल सेल्स है उसका 8%, टोटल सेल्स है उसका 8% और 20,000 के ऊपर वाला सेल, तो 20,000 के ऊपर वाला सेल कैसे करेंगे? एक्चुअल सेल्स माइनस 20,000 ये करेंगे, मतलब समझो उसका एक्चुअल सेल्स 1 लाख है, तो 20,000 के ऊपर वाला सेल कितना हो गया? 80,000। 1 लाख माइनस 20,000, तो y इज द टोटल सेल्स, तो y माइनस 20,000 दैट इज सेल्स ओवर 20,000, उसका 2% मिलेगा। और ये दोनों मिलकर उसको 7,600 मिला। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा? 8y अपॉन 100, 8y अपॉन 100 प्लस 2y अपॉन 100, 2y अपॉन 100 माइनस 20,000 का 2%, 20,000 का 2% दैट इज 400 is equal to 7,600, is equal to 7,600। so 8y plus 2y minus 400 is equal to 7,600
इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको y का वैल्यू मिलेगा यहाँ पर। इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं ये बन जाएगा 8 + 2 दैट इज 10y अपॉन 100 इज इक्वल टू 7600 प्लस 400, 7600 प्लस 400। अब y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y इज इक्वल टू 7600 प्लस 400 दैट इज 8000। उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से। क्यों 10 से? यहाँ पर हो जाएगा आपका 80,000। क्यों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे? आपका 0 0 तो यहाँ पर कैंसिल ही हो जाएगा, ये 0 कैंसिल, तो डिवाइड बाय 10 ही बचा, यहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। सो 8000 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 80,000। ये किसका वैल्यू आ गया? y का। व्हाट इज y? y इज द टोटल सेल्स, मतलब उस एजेंट का टोटल सेल्स कितना होगा? 80,000। एजेंट्स का टोटल सेल्स कितना होगा? 80,000। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस concept of this question. Now we'll see how to present the answer. तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? कमीशन ऑन सेल्स ऑफ 20,000 एट द रेट ऑफ 8% 1,600 होता है, लेकिन एजेंट का कमीशन 7,600 दिया हुआ है, इट इज गिवन। इसका मतलब ये कंफर्म है, देयरफॉर इट इज कंफर्म दैट एजेंट्स टोटल सेल्स इज ओवर 20,000। ये कंफर्म हो गया कि एजेंट का जो टोटल सेल्स है वो 20,000 के ऊपर है, मतलब इसको ये दोनों कमीशन मिलेगा, 8% वाला भी मिलेगा और 2% वाला एडिशनल कमीशन भी मिलेगा। लेट एजेंट्स टोटल सेल्स बी रुपीज वाई, हमको पता नहीं कि उसका सेल्स कितना है, ये तो हमको फाइंड आउट करना है। सो सपोजिंग दैट सेल्स इज वाई, तो एजेंट का टोटल कमीशन दैट इज 7,600 कैसे आएगा? कमीशन ऑन टोटल सेल्स दैट इज वाई का 8% एंड एडिशनल कमीशन ऑन सेल्स ओवर 20,000 दैट इज y माइनस 20,000। ये हो गया आपका सेल्स ओवर 20,000, उसका 2%, इसका 2%। ये कैसे हो जाएगा? 7,600 y का 8% दैट इज 8y अपॉन 100। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो y को मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन 100 से, तो 2y अपॉन 100 हो गया, माइनस 20,000, तो माइनस 20,000 का 2% दैट इज 400। अब ये माइनस 400 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 7,600 प्लस 400, 8y प्लस 2y दैट इज 10y अपॉन 100। तो y इज इक्वल टू, ये बन गया आपका 8,000, ये 100 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो गया, 10 यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया। इफ यू कैंसल आउट जीरोस तो आपका y का आंसर आ गया 80,000। देयरफॉर टोटल सेल्स मेड बाय द एजेंट इज रुपीज 80,000। टोटल सेल्स मेड बाय द एजेंट इज रुपीज 80,000। होप you must have understood how to present the answer also. So thank you very much.